मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? दोनों ही करते हैं, जिसका तुक्का लग जाए। अच्छा ये बताइए, मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या पूछने वाली बात है लड़की। लड़की? क्यों बेवफाई? बस लड़की पैसों की लालच करती है। अच्छा, जब वो उनको ज़्यादा पैसों वाला मिल जाता है तो फिर वो पुराने वाले को भूल जाती हैं। कौन से ऐसे झूठ होते हैं जो लड़कियां मोहब्बत में? इस्तिखारे में नाम नहीं आया, पापा नहीं मान रहे, हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। मैं दुबई में गई थी और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। आंख आंख पहले किसने मारी? मैंने तेरी लड़कियां भी लड़के पटाती हैं, वो क्या करती हैं? वो प्राइम मिनिस्टर है ओके, सऊदी अरब के। अरबी से शादी? आई एम एमबीएस लवर मोहम्मद बिन सलमान। मैं शहजादी अल सऊद, जोजा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद। आपने उनको प्रपोज किया था तो पहले क्या बोला? आई लव यू। अच्छा मुझे ये बताइए, हक में है कितना लिखा? मेरे प्लाजे हैं 2 3 4 5 और हमको मेरे नाम उनकी ऑयल की कंपनी। मेरा नहीं ब्याह होना। हो जाएगा तो मैं अरबी ढूंढ देती हूँ कोई ना कोई। ये बताएं, मोहब्बत की है कभी मोहब्बत बिल्कुल की है। अंजाम क्या? अंजाम 6 बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे होने चाहिए? मेरे तो होने चाहिए 25। मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? लड़के जो गर्लफ्रेंड होती है उनको मॉडर्न चाहिए होती है, बीवी सादगी वाली चाहिए होती है, ठीक है, लड़कियां लड़कों के धोखे में? क्योंकि वो सिंसेयर हो जाती हैं और लड़के सिंसेयर नहीं होते। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो भी चाहे किसी और को। ये बताओ, मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? ऑफ कोर्स लड़की करती है। क्यों करती है? पैसे को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो मेरे ख्याल से यही है कि लड़की बेवफा होती है। ये आजकल का ये मुत्तफ़ाकी अमल है कि आजकल ये जनरेशन जो आजकल चल रही है वो यही चल रही है कि हर इंसान को बेटर की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। मैं हूं आप लोग की मेज़बान इकरा लियाकत। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के दिल यानी कि लिबर्टी मार्केट में। यहां पर हम लोगों से करेंगे गपशप और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहब्बत में बेवफा कौन होता है, लड़की या लड़का। आइए लोगों से बात करते हैं। बताएं कि मोहब्बत की शादी करेंगे या जो मेरे बाबा ढूंढ लेंगे उन्हीं से कर लूँगी। मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? दोनों ही करते हैं, जिसका तुक्का लग जाए। बेवफाई की वजह क्या होती है वो बताओ। कुछ भी नहीं होता, पैसा बेवफाई की वजह होती है। अगर लड़की के पास हो तो, लड़की के पास ना हो तो पैसे की वजह से बेवफाई कर जाती है। अगर लड़की के पास हो तो फिर वो अपने एटीट्यूड में होता है, हाँ भी मेरे पास तो पैसा, मैं इस गरीब को मुंह पे आपके पास लगा। तो बढ़िया ही पैसे होंगे क्योंकि आप फैशन मॉडल हैं। हाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, कितने पैसे कमा लेती हैं? ठीक ठाक कमा लेती हूँ कि मेरा अपना गुजारा हो जाता है। अपना गुजारा करने के लिए भी होता है ना कि बंदे को होता है 20,000 में हो जाएगा, 30,000 में हो जाएगा, 50 में हो जाएगा या फिर 5 लाख में भी नहीं होता। करने को तो मैं 10,000 में भी गुजारा कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप ने इतनी अच्छी तरबियत की हुई है कि नाजायज़ खर्ची नहीं करती मैं, लेकिन जो भी है ठीक ठाक कमा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस पसंद की शादी करना नहीं चाहती हैं? अगर फ्यूचर में कोई पसंद आ गया तो इंशाल्लाह अपने बाबा को बताऊंगी कि हाँ जी मुझे ये पसंद है, तो वो करवा देंगे। अगर नहीं तो उनकी पसंद से कर लूँगी। शान जी, आजकल जो है चूँकि आप भी एक शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है तो बहुत ज़्यादा फैंस भी होते हैं, तो फैंस ऐसे भी क्रेजी होते हैं कि वो खुद ऑफ़र कर रहे होते शादी कर लें। ये तो बड़े बड़े गिफ्ट्स की ऑफ़र नहीं आती, क्या बड़ा गिफ्ट मिला होगा? आती है लेकिन लेते नहीं हम, अच्छा नहीं लगता। जो फैंस आपको गिफ्ट करते हैं वो क्या वजह नहीं? वजह ये होती है कि अच्छा नहीं लगता। आपकी गैरत, आपका ज़मीर एक औरत का इजाज़त नहीं देता कि आप किसी गैर से ऐसे गिफ्ट लो या कुछ करो। हाँ जब आपके कोई अपने आपके भाई बहन आपको गिफ्ट करें आप ले, लेकिन किसी गैर से गिफ्ट लेता हुआ बंदा अच्छा नहीं लगता। क्या ये बात सच है कि फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको जो ऑफर्स आती हैं वो एक्सेप्ट करना पड़ती हैं? किस टाइप के ऑफर्स? प्रोड्यूसर्स की जानिब से, इवन दैट आपके फैशन ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी जानिब से। ऑफर्स किस टाइप के हैं, मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब इस टाइप की कि लाइक दैट ज़्यादा पैसे, मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए सब करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। फैशन इंडस्ट्री में आपका टैलेंट बहुत मैटर करता है, आपकी खूबसूरती बहुत मैटर करती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अगर आप खुद अच्छे हैं, आपकी खुद की नीयत और दिमाग साफ़ है ना, तो आप फैशन इंडस्ट्री में बगैर कुछ किए भी आगे अच्छा काम कर सकते हैं। और ये सब फैलाई हुई बातें, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ नहीं कर सकता फिर वो इसी तरह कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मुस्तफ़ा। मुस्तफा, क्या कर रहे हैं यहाँ मार्केट में? वैसे ही फैमिली के साथ आए हुए हैं शॉपिंग वगैरह करना। मुस्तफा क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। को एजुकेशन में पढ़ते हैं या वैसे ही? वैसे ही वैसे पढ़ते हैं जी। को एजुकेशन में क्यों एडमिशन नहीं लिया? बस वैसे ही। बस वैसे ही। अच्छा ये बताइए, मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या पूछने वाली बात है लड़की। लड़की? क्यों बेवफाई? बस लड़की पैसों की लालच करती है। अच्छा, आपको मोहब्बत हो, ये बताओ। नहीं,
ये कैसे हो सकता है? आपको तो पता है कि बस मेरे दोस्त यार है ना, उनको हुआ ऐसे। तो दोस्तों यारों ने एक एक ही रखी हुई है या बस वो एक एक से ज़्यादा ही है। एक एक से ज्यादा ही है? कभी आपने भी उनकी सहूलतकारी की है डेट? नहीं नहीं, सोच के जवाब दिया। नहीं। सच्ची मुच्ची? जी जी। तो आपने अभी तक गर्लफ्रेंड की बस बनी नहीं कोई, ट्राई की? ट्राई नहीं की आज तक, हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी। मतलब आपको गर्लफ्रेंड किस तरह की? बस पर्दा करती हो, अच्छी घर की हो। तो फिर गर्लफ्रेंड नहीं होगी, बीवी बनेगी। जी बीवी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेवफाई करने की लड़की की वजह क्या है? जब उनको ज़्यादा पैसों वाला मिल जाता है तो फिर वो पुराने वाले को भूल जाती हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हमें इससे ज़्यादा अमीर मिले, अच्छा मिले। कौन से ऐसे झूठ होते हैं जो लड़कियां मोहब्बत में? इस्तिखारे में नाम नहीं आया, पापा नहीं मान रहे, हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, इस तरह के और भी बड़े झूठ होते हैं जो बड़े फेमस झूठ हैं। फेमस झूठ हैं। मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, इस तरह के। और बस ज़्यादा पता नहीं है। तेरा भी एक्सपीरियंस लगता है लड़के। अच्छा, कोई गाना आता है? नहीं, गाना कोई भी नहीं। कोई शेर आता हो? शेर आता है इकबाल का शेर है, बुतों से तुझे उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम है शहजादी अल सऊद। शहजादी साहिबा क्या करती हैं? जी मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन है, लोगों को जादुई तरीके से। FM एस्थेटिक्स पे होती हूँ जी। जैसे ये स्किन का, बालों का आजकल हो रहा है ना, हेयर डबल चिन, ये सारा काम करती हूँ मैं। आप खुद सारे काम करती हैं? वर्कर रखे हुए हैं, वो करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं सीनियर हूँ उनकी। तो मेरे काम की निकली। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहिबा कि मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? दोनों ही करते हैं ज्यादा परसेंटेज आजकल तो, दोनों ही लड़कियों की ज़्यादा है। लड़कियों की क्या वजह है लड़कियां बेवफाई करती बस वजह क्या मैं बताऊँ, लड़कियों को मतलब लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, दोनों ही करते हैं, इक्वल है। पहला जो सबसे अहम झूठ कौन सा होता है जो लड़की और लड़का दोनों बोलते हैं? कि मैं तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। आखिरी से पहले आखिरी तो सही कहता ना, आखिरी से पहले तो। नहीं, आखिरी बहुत सारी मोहब्बतें होती हैं और उस मोहब्बत के बाद भी बहुत सारी मोहब्बतें होती हैं, उससे पहले भी होती है, उसके बाद भी होती हैं। अभी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी बहुत सारी मोहब्बतें हों? मेरे पास क्लाइंट्स, हमारा उनसे पर्सनल रिलेशन नहीं होता, हमारा, हम अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन फिर भी आपने कभी मोहब्बत की? हाँ बिल्कुल की। फिर आप भी झूठ बोलती थी, ये सच की? नहीं, मैं सच बोलती हूँ, मैं अभी भी मोहब्बत करती हूँ उनसे। हाँ बिल्कुल। कहाँ गए? वो सऊदी अरब है। शादी हो गई? शादी हो गई किसकी? आपकी? हाँ मेरी शादी हो गई है। उनसे हुई है? उनसे? उनसे ही हुई है। अच्छा, उनसे हुई तो उन्होंने प्रपोज कैसे किया था? मैं दुबई में गई थी और वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। आंख पहले किसने मारी? मैंने। तेरी लड़कियां भी लड़के पटाती हैं? अब बिल्कुल बटाती है, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इस वजह से मैंने छेड़ा था उनको पहले। छेड़ा कैसे था? यहाँ से नहीं, मैं सोशल मीडिया में छेड़ती रही हूँ उनको। सोशल मीडिया पे वो क्या करते हैं, कैसे? वो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? सऊदी अरब के। और तेरी अरबी से शादी? आई एम MBS लवर, मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान की बीवी हो? हाँ बिल्कुल। सच्ची मुच्ची? बिल्कुल वही ज़ूम कर, बिल्कुल। हाँ जल्दी करो। मैं शहजादी अल सऊद, जोजा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद। मुझे मोहम्मद बिन सलमान MBS की बीवी मिल गई है। यहाँ पे क्या कर रही है? शॉपिंग। लिबर्टी मार्केट में? हाँ बिल्कुल। तो मैंने व्हाट? आपको मुंह दिखाई में क्या किया? मुझे मुंह दिखाया, मैं अपना मुंह दिखाया था बस। अच्छा, कितना अर्सा हो गया शादी को? 2 साल हो गए। बेबी? आई हैव नो बेबी। ओके, ये तो हाँ। पर्सनल हो गया। तो उन्होंने मतलब शादी के बाद आपको उनके साथ होना चाहिए था, यहाँ पे क्यों? मैं उनके साथ ही थी, मैं अभी आई हूँ रिसेंटली। अच्छा, हम्म। तो वहाँ की जिंदगी में और यहाँ की जिंदगी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। अब आया में घूमते हैं या वैसे ही? अब सॉरी, मुझे कॉल आ रही है, जल्दी में हूँ। 1 मिनट, अब मोहम्मद बिन सलमान की बीवी का इंटरव्यू मेरे लिए तो बड़ी अच्छा, एहसास की बात है। मेरे लिए एहसास की बात है। अच्छा जी, पूछें। हो सकता है मुझे भी कोई अरबी देख देख रहे हो हम, मुझे भी कोई अरबी देख रहा है और मेरी देख ले, हमारी प्रमोशन हो जाए ना।
प्रमोशन जरूरी है भाई आजकल। हाँ, क्यों नहीं। जब आपने उनको प्रपोज किया था तो पहला क्या बोला था? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोला था मैंने। कितना अरसा आपकी मोहब्बत चली उसके बाद शादी? चल रही है। भाई जो शादी से पहले वाली मोहब्बत शादी से पहले मैं 5 साल से उनके पीछे थी, फैन थी उनकी। देन उनकी अब बीवी बनी हूँ, अब मैं उनकी बीवी हूँ। मोहम्मद बिन सलमान हमारे बारे में भी सोचिए। जी बिल्कुल, सबके बारे में सोचिए। और बीवियां उनकी वैसे एक मैं हूँ और एक मैं हूँ। एक ही आप बीवी हैं? एक सारा है, एक मैं हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए हक महर कितना लिखवाया था? हक महर, ये सारी कायनात है मेरा हक महर ही है। नहीं नहीं नहीं, जो उन्होंने पैसों वाली पैसों वाली, पैसों वाला तो मेरे प्लाजे हैं 2 3 4 5। आरामको मेरे नाम पे है, उनकी ऑयल की कंपनी आरामको। ओए इन्नू गौरनल देखो एमबीएस दी बेगम 4 प्लाजो की मालकन। नहीं नहीं मेरा नहीं ब्याह होना। हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं भी ढूंढ देती हूँ कोई ना कोई। बहुत है, बहुत बहुत है, मुझे भी बहुत है। एमबीएस ओ शट अप, मैं जूती ला रही थी। नहीं नहीं और 10 के जाओ, एमबीएस नाली करनी है। ये बताएं मोहब्बत की है कभी आप? मोहब्बत बिल्कुल की है। अंजाम क्या हो? अंजाम माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। क्या अंजाम है वही तो पूछ रही हूं। अंजाम 6 बच्चे हैं। उसको सच्ची मोहब्बत कहेंगे या वैसे मोहब्बत? सच्ची मोहब्बत है ये। और क्या मोहब्बत, यही मोहब्बत का आप भी मोहब्बत की थी। आप भी मोहब्बत की निशानी हो, मैं भी मोहब्बत का निशान हूँ। बिल्कुल हम मोहब्बत की निशानी। हाँ, आप अपने माँ बाप की निशान हो, मैं अपने बाप की। इसमें कोई शक नहीं, हम लोग मोहब्बत की निशानी। बिल्कुल है। अगर मोहब्बत की निशानी मोहब्बत में अगर आपकी माँ बाप मोहब्बत नहीं करती तो आप थोड़ी पैदा होती। मेरे बाप मोहब्बत नहीं करती, मैं थोड़ी पैदा होता। आप लोगों का आपके माँ बाप की मोहब्बत की कितनी निशानी है? 6। माँ बाप की भी 6 आपकी भी 6। मेरी 6 है, माँ बाप की तो 12 है। माँ बाप ने बाबा ने कितनी शादी की आपके ने? ये एक शादी की है। 12 बहन भाई पूरी क्रिकेट टीम? अभी भी कम है। और होने चाहिए। हाँ होने चाहिए, माँ बच्चों को 18 19। आपके कितने बच्चे होने चाहिए? मेरे तो होने चाहिए 25। भाई वो औरत है या मशीन है? मशीन खराब होती है, मशीन लोहे की होती है, और औरत अल्लाह ने बनाए, मशीन इंसान ने बनाए। और औरत फिर भी औरत, आप देखो यूट्यूब चैनल उठा के यूट्यूब देख लो, कोई भी 25 50 40 बच्चे है, वही है। अबे इतने बच्चे यार, कहते लोग तो कहते बच्चे 2 ही अच्छे। 2 अच्छे तो आप लोग जो हो कि अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताएं मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है, और न मैंने इस तरह बेफजूल काम किया है। तो बहरहाल औरत भी इतिबार करना जो है, वो हमारी दादी अम्मी वो बड़ी समझदार थी। वो कह रहे थे कि मैं भाई अभी मेरी टांगे जो है कब्र के करीब है। वो अपने उम्र के लिहाज से कह रहे थे कि ज़िंदगी में अपनी बीबी को सच नहीं बोलना है, और ज़िंदगी में अपनी औरत पे मतलब बीवी पे सच नहीं बोलना, दूसरे हमसाये की बीवी से सच बोलना। नहीं हम सारे किसी औरत पे भी यकीन नहीं करना है। वो कह रहे चाहे माँ भी हो, ठीक है। क्यों? उसने खुद बताया था, उसको पता होगा। वो बेचारी तो यकीन नहीं करते। यकीन तो औरत पे जिसने जो भी काम खराब किया औरत की वजह से खराब। कौन कौन सा काम आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम खराब नहीं हुआ है। आपकी बीवी तो आपके काम सुधारती होगी ना? वो तो मैं उसके पीछे तो मैं हूँ, तो इसलिए सारा काम। मतलब जिसके पीछे आप होंगे वो औरत ठीक होगी? मेरी जैसा कोई भी हो अपनी बीबी के पीछे हो, ठीक है। वरना अच्छी मोहब्बत अपनी बीवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जेनिफर। जेनिफर क्या करती हो? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। किसको स्टडी करा रही हैं? खुद को ही। खुद को स्टडी कर। बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? मैं साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट या साइको? नहीं, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट पढ़ना चाहती है, लोगों की जो है नफ्सियात पढ़ना चाहती है। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? लड़के। लड़का कैसे बेवफाई करता है?
लड़के जो गर्लफ्रेंड होती है उनको मॉडर्न चाहिए होती है, बीवी सादगी वाली चाहिए होती है, ठीक है। तो ये टाइम पास करते हैं लड़कियों के साथ, ठीक है, और बस, और मोहब्बत नहीं करते हैं लड़कियां लड़कों के धोखे में क्यों आती हैं? क्योंकि वो सिंसेयर हो जाती हैं और लड़के सिंसेयर नहीं होते। उनको एक टाइम पास चाहिए होता है किसी के साथ खेलने के लिए, बस। लड़कियां क्या इतनी फ्री हैं या इतनी सस्ती हैं कि वो लड़कों के हाथों ट्रैप हो जाती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां सिंसेयर हो जाती हैं, मतलब कि वो मोहब्बत करने लग जाती है एक लड़के के साथ, बट लड़के नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब शादी का वक्त आता है तो क्यों लड़के ये कहते हैं कि जब शादी का वक्त आता है तो लड़कियां कहती हैं हमारे अम्मी अबू नहीं मान रहे, लेकिन बॉयफ्रेंड बनाने के लिए किसी के जज्बात के साथ खेलने के लिए ऐसा नहीं है, लड़कियां जो प्यार करती हैं वो शादी भी करती हैं। कहते हैं लड़कियां पैसे के पीछे छोड़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, मैं कभी भी अगर कोई मेरे से सच्चा प्यार करेगा मैं कभी भी उसको नहीं छोड़ूंगी। सच्चे प्यार की क्या पैरामीटर्स होते हैं? कि वो दिल से प्यार करे, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपको छोड़ के ना जाए। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो भी चाहे किसी और को। ओह माय गॉड, इससे लगता है तुमने जिसे चाहा वो चाह गया किसी और। यस। असल कहानी तो होनी शुरू हुई है, वो दस वो बताओ वो क्यों? बस पता नहीं। कोई तो वजह हुई होगी ना। कितना अरसा साथ रहे? 1 साल। 1 साल में कितने गिफ्ट्स लिया? मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया। उसको दिए? नहीं, मैं कभी उससे मिली नहीं। अच्छा, हाँ जी। मोहब्बत कैसी थी? बस बातचीत होती थी और मैं बहुत सिंसियर थी उसके साथ। कब से मिले थे आप लोग? हम व्हाट्सएप से मिले थे, मतलब कि हाँ जी। अगर मिले नहीं तो नंबर तो कहीं ना कहीं से एक्सचेंज हुआ होगा। पता नहीं उसने कहाँ से मेरा नंबर लिया था, बट वो कह रहा था कि मैं आपको लाइक करता हूँ ये वो, बट उसने मुझे धोखा दे दिया। धोखा क्या दिया? मतलब जब मिले ही नहीं? जबकि वो लड़की के साथ किसी और लड़की के साथ हो गया, जाहिर सी बात है जब मैं उसको नहीं मिलती थी तो वो किसी और लड़की के साथ तो उसने होना ही था ना। अच्छा, मुलाकातें जरूरी होती है मोहब्बत? नहीं, जो रियल में प्यार करता है ना उसके लिए मुलाकातें जरूरी नहीं होती। उसके लिए क्या जरूरी है? लड़की जरूरी होती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। आप कितना प्यार करती थी और आपने फिर जब वो छोड़ गया तो क्या किया आपने? कुछ नहीं, थोड़ी बहुत अपसेट हुई, ठीक है, फिर अपने आप को मूव ऑन किया। किसी लड़के के साथ नहीं हूँ, बट अब खुश हूँ अपनी लाइफ में। किसी का साथ होना जरूरी होता है? हाँ जी, होता है लाइफ में, बट मेरा करियर जरूरी होता है या किसी का साथ? करियर। तो करियर में तो किसी का साथ नहीं चाहिए होता। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? असद, असद, क्या करते हो? फैशन डिज़ाइनर हूँ। फैशन डिजाइनिंग। ये बताओ कि को एजुकेशन में पढ़ते हो या को एजुकेशन। ये बताओ मोहब्बत में बेवफाई कौन करता है, लड़की या लड़का? ऑफ कोर्स लड़की करती है। क्यों करती है लड़की? लड़की इसलिए करती है कि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है वो सबसे ज़्यादा यही देखा है कि पैसे को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो मेरे ख्याल से यही है कि लड़की बेवफा होती है, और अगर लड़की अगर लॉयल हो तो फिर लड़के की तरफ से बेवफाई हो जाती है। मतलब आजकल का दौर यही चल रहा है कि दोनों तरफ से बेवफाई हो जाती है। ज़्यादातर देखा जाए तो लड़की बेवफा होती है। लड़की बेवफाई पैसे की वजह से करती है, तो लड़का क्यों बेवफाई करता है? लड़का बेवफा इसलिए होता है कि लड़के को हमेशा एक शर्ट अच्छी नहीं लगती, वो शर्ट रंग बिरंगी चेंज करता रहता है, एक मतलब बेटर की तलाश में होता है, तो इसलिए लड़के बेवफा होते हैं, वो बेटर से बेटर देखते हैं। बेटर से बेटर मतलब बेटर से बेटर देखने में किसी की भी जिंदगी तबाह कर देते हैं। ये आजकल का ये मुत्तफ़ाकी अमल है कि आजकल ये जनरेशन जो आजकल चल रही है वो यही चल रही है कि हर इंसान को बेटर की तलाश है। लड़की कैसे लॉयल्टी का पैमाना चेक कर सकते हैं कि लड़की लॉयल है या नहीं है? देखिए, ये कुछ नहीं कह सकते। ये आजकल की लॉयल्टी जो है, आजकल की लॉयल्टी ऐसे लिबर्टी बाज़ारों में बिक रही है। अब हर इंसान मरने के दावे करता है कि मैं तुम्हारे साथ मरने के दावे करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ये आजकल की बातें आई हुई है। हीर रांझा की मोहब्बत तो है नहीं जो उनको दुआओं से मिल गई थी। ये आजकल की मोहब्बत जस्ट किडिंग है, मजाक है आजकल बस। तुम्हें मोहब्बत हुई? जी हुई है, बिल्कुल। फिर कितना अर्सा रिलेशनशिप रहा? जी, मेरी बातों से रिजल्ट नज़र आ ही रहा होगा आपको। मेरी माशाल्लाह 3 साल मोहब्बत चली है। 3 साल के बाद मुझे रिज़ल्ट यही मिला कि रिश्ता लेके गए, आगे से इनकार हुआ, मोहब्बत का इंतकाम हुआ, इंतकाम जो भी है, उर्दू मेरी थोड़ी सी। कोई मसला नहीं। खान भाई, ये बताओ कि 3 साल मोहब्बत में गिफ्ट कितने दिए? 3 साल मोहब्बत में गिफ्ट इतने ही दिए कि अकाउंट खाली हो गए। हाँ जी, गिफ्ट्स तो ऐसे जाते हैं जैसे बस कुछ नहीं। सबसे महंगा गिफ्ट क्या था? सबसे महंगा गिफ्ट आईफोन था।
कौन से वाला? 13। 13 प्रो मैक्स। जी मोहब्बत है ना, फिर मोहब्बत में सब चलता है। कैसे खरीदा था 13 प्रो मैक्स? वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इनकम से खरीदा था, 13 खरीद के दिया, तो अब खुद इस पे आ गए। गर्लफ्रेंड के लिए 13 प्रो मैक्स और खुद रेडमी पे। जी बस क्या करें, मजबूरियां ले आती है इंसान को, पता तो नहीं होता ना कि आगे वाला धोखा देगा या नहीं देगा। डेटिंग का मतलब जो आप मीटअप्स होते थे वो कैसे करते थे आप लोग? मीटअप्स ऐसे होते थे कि उसकी फ्रेंड होती थी, मेरा दोस्त होता था, तो हमारे मीटअप के चक्करों में जो मेरा दोस्त था और उसकी फ्रेंड थी, उनके आपस में मीटअप सेट हो गए, तो हमारा मीटअप ख़राब हो गया, उनका सेट हो गया। अब उनकी मोहब्बत जारी है। तो मोहब्बत में तीसरा होना चाहिए? मोहब्बत में तीसरा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। मोहब्बत में अगर तीसरा हो भी तो दूसरी साइड से मदर या बाबा हो और इस साइड से भी मामा या बाबा हो। छोड़ जाने पे कोई गाना या शेर सुनो? छोड़ जाने पे शेर ही सुनाऊंगा, काफ़ी अरसे से मैंने मोबाइल में रखा हुआ है, सोचा था कि कभी मौका मिलेगा सुनाएंगे। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट शेर है, इंग्लिश और उर्दू मिक्स है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। में लड़की के बारे में ज़्यादा कहा गया है। चले कहीं जी। शायर लिखते हैं जी, जनाजा उफ दी आशिक इस दी निकला फ्रॉम दी गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोर व शोर। मतलब कहने का मतलब है कि लड़की की गली से जनाजा निकला लड़के का, महबूबा झांकी फ्रॉम दी डोर और बोली मर गया हरामखोर। मर गया हरामखोर। आजकल का है यही दौर के मर गया हरामखोर। लड़की मोहब्बत करे या लड़का मोहब्बत करे, आप मोहब्बत तब तक ना करें जब तक आप निभा नहीं सकते। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। अपनी ज़िंदगी को जितने महदूद रिश्तों तक रखेंगे उतने सुखी भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। आज का प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि बेवफा कौन होता है, लड़की या लड़का। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को नियो प्लस के साथ दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।